दोस्तों, क्वेश्चन फॉर एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ढहते विश्वास पाठ के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए कहानी का इंट्रोडक्शन जान ले। तो यह कहानी ढहते विश्वास जो कि उड़िया भाषा में रचित है। इस कहानी के कहानीकार सतकर्णी होता है। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इस कहानी के हिंदी अनुवादक राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। तो आइए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। तो दूसरा प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो पहला ऑप्शन श्रीनिवास, दूसरा ऑप्शन सुजाता, तीसरा ऑप्शन सातकर्णी होता। तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है सातकर्णी होता। तो अगले प्रश्न को देखते हैं, जो है ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है। तो पहला ऑप्शन लक्ष्मण, दूसरा ऑप्शन लक्ष्मी, तीसरा ऑप्शन सीता। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है लक्ष्मी। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो है ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन बिहार। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो है ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? पहला ऑप्शन महानंदा, दूसरा ऑप्शन महानदी, तीसरा ऑप्शन गंगा। तो इसका सही आंसर है महानदी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, ढहते विश्वास कहानी किस भाषा में रचित है? पहला ऑप्शन उड़िया, दूसरा ऑप्शन मराठी, तीसरा ऑप्शन गुजराती। तो इसका सही आंसर है उड़िया। सातवां प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? एक दीन महिला, एक सुंदर महिला, एक धनी महिला। तो इसका टाइमर शुरू होता है। देखते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है एक दीन महिला। अगले प्रश्न को देखते हैं, जो है ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्राकृतिक आपदा पर आधारित है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है? पहला ऑप्शन महानंदा, दूसरा ऑप्शन महानदी, तीसरा ऑप्शन गंगा। तो इसका सही आंसर है महानंदा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता का मंदिर था? पहला ऑप्शन दुर्गा जी, दूसरा ऑप्शन मां मुंडेश्वरी देवी भगवान शिव, तीसरा काली जी। तो इसका सही आंसर है मां मुंडेश्वरी देवी भगवान शिव। गुणनिधि कहाँ से लौटा था? तो असम, कटक, कोलकाता। तो इसका सही आंसर है कटक। अब 12वां प्रश्न है, कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था? पहला ऑप्शन अच्युत, दूसरा ऑप्शन गुणनिधि, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मी। तो इसका सही जवाब है गुणनिधि। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, क्वेश्चन फॉर इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको हम अच्छी तरह से पढ़ा सके। धन्यवाद।